आंध्र प्रदेश में सनातन की आस्था के सबसे बड़े केंद्र तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद पर बड़ा सवाल उठ गया है। इस सवाल के बाद आंध्र की दो पार्टियों में सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बड़ा आरोप लगाते हुए प्रसाद में चर्बी होने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक जानवर की चर्बी का इस्तेमाल वाईएसआर सरकार के समय में किए गए। इस आरोप ने पूरे देश में सियासी भूचाल ला दिया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के नेता और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट पूर्व चेयरपर्सन वाईवी सुब्बर रेड्डी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। वो इसके लिए तिरुपति बालाजी की कसम तक खाने को तैयार है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू के आरोप की पुष्टि भी नेशनल डेयरी बोर्ड NDDB की रिपोर्ट में हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक जगन की सरकार में बन रहे लड्डुओं में जानवर की चर्बी, मछली के तेल का इस्तेमाल हुआ। बहरहाल इन आरोपों के बाद जगन मोहन रेड्डी बैकफुट पर इस समय नजर आ रहे हैं। NDDB की रिपोर्ट क्या कहती है ये भी आपको बता दें। बीफ टेलो का इस्तेमाल हुआ, लार्ड का इस्तेमाल हुआ, फिश ऑयल का इस्तेमाल इन लड्डुओं को बनाने में हुआ है। लड्डू में जानवरों की चर्बी होने की पुष्टि हुई है। चर्बी को पिघलाने पर निकलने वाला सफेद सामग्री, बीफ की चर्बी को गर्म करके निकाले जाने वाला तेल इस्तेमाल हुआ और मछली का तेल, ये तीनों ही चीजें इस्तेमाल होती थी। ये बात इस रिपोर्ट में सामने आई है। तिरुपति मंदिर पहुंचने वाले भक्तों को इन आरोपों पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने साफ कहा कि प्रसाद में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। चंद्रबाबू नायडू ने अपने लगाए आरोपों में क्या कुछ कहा है, जरा आपको भी वो भी सुनाते हैं। चंद्रबाबू नायडू की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया। तिरुपति बालाजी में दिए गए प्रसाद पर कोई ये सोच भी नहीं सकता कि तिरुमला लड्डू को इस तरह अपवित्र किया जाएगा। जगन मोहन रेड्डी सरकार पर निशाना। पिछले 5 सालों में वाईएसआर ने तिरुमला की पवित्रता को अपवित्र किया है। इसके लिए जो भी दोषी होंगे उन्हें सजा दी जाएगी। चंद्रबाबू नायडू की तरफ से स्टेटमेंट। So we heard about this laddu issue which was going on from last couple of days. So basically that should not happen, because Tirumala is considered as a very, very sentimental place for everyone in India. So this should not happen. I don't think it's happened now. I think it's a last previous government issue. So yeah, the government should now take care of that. And even there are पिछले 5 सालों में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कलंकित किया है। उन्होंने अन्नदानम मुफ्त भोजन की गुणवत्ता से समझौता किया और घी की जगह पशु चर्बी का उपयोग करके पवित्र तिरुमला लड्डू को दूषित कर दिया। इस खुलासे ने चिंता पैदा कर दी है। हालांकि अब हम शुद्ध घी का उपयोग कर रहे हैं, मंदिर की पवित्रता की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। आज ही मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से, जैसे ये असल में ये खबर डिजिटल मीडिया के माध्यम से आई है और कुछ जगह पर रिपोर्ट हुआ है, तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की। उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है, उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। केवल इसे मिलावटी का सजा नहीं मिले, बल्कि इसे इस फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो जिसने भी किया है, क्योंकि ये जिस सरकार ने की थी वो एक खास कम्युनिटी से बिलोंग करता है। बहुत ही गंभीर मामला है, तो इसलिए इसका पूरा डिटेल्ड इंक्वायरी होना चाहिए। डिटेल इंक्वायरी के बाद जो भी गलती के हैं उनको जरूर सजा मिलेगी। हिंदुओं की भावना के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ जानबूझकर और एक लंबे समय तक किया गया, इससे पूरे हिंदू समाज में एक आक्रोश की लहर है। हम मांग करते हैं कि इस घटना की एक पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और न सिर्फ इस प्रकार के घृणित और कुकृत्यों पर रोक लगनी चाहिए, बल्कि जो व्यक्ति या अधिकारी इस प्रकार के निर्णय लेने और उनको क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार हैं,
उत्तरदायी हैं उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई करनी चाहिए। जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है, और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है, और कब से मिलाया जा रहा है इसका भी पता नहीं है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब चर्चा हुई है तो ये जो खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है। This is ridiculous. Entire, not only country, entire world, all Hindu devotees are hurt because of these comments. You should take back. These are all baseless and wild comments. Baseless. If he has any proof, let him come and prove. Otherwise, I am ready to go and take oath before Lord Venkateshwara. During that 5 years of our governance, nothing has happened like what he has commented. तो तिरुपति बालाजी में जो लड्डू प्रसाद के रूप में दिए जाते थे जगन मोहन रेड्डी सरकार के समय, उसको लेकर के चंद्रबाबू नायडू ने सवाल खड़े किए। इस लैब का जिक्र है, ये लैब की आप कॉपी देख रहे हैं जिसमें ये साफ तौर पर लिखा गया है कि बीफ के चर्बी का इस्तेमाल यहाँ लड्डू में होता था। इसके साथ ही मछली के तेल का भी इस्तेमाल होता था। बीफ टैलो एंड फिश ऑयल, यानी ये दो चीजें लड्डू बनाने की सामग्री के तौर पर इस्तेमाल होती थी। अब इसके बाद सवाल गंभीर खड़े हो गए हैं, क्योंकि अगर चंद्रबाबू नायडू जगन मोहन रेड्डी पर यह आरोप लगा रहे हैं और कहा जा रहा है कि दरअसल उस समय कुछ पैसे बचाने के लिए रेड्डी सरकार द्वारा ये कदम उठाए गए। उस समय जिस घी का पहले इस्तेमाल होता था, उस घी के इस्तेमाल को बंद करके दूसरे कंपनी के साथ डील की गई और फिर उस घी का इस्तेमाल हुआ, और उस घी में गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी और मछली के तेल हुआ करते थे। यही गंभीर आरोप जगन मोहन रेड्डी सरकार पर चंद्रबाबू नायडू ने लगाए हैं। अगर इन दावों में सच है तो फिर ये गंभीर सवाल है, और न केवल ये सवाल है बल्कि ये श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है। ये जो लैब की रिपोर्ट सामने आई है उसमें सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सनातन की आस्था से किसने खिलवाड़ किया और क्यों किया गया? चंद रुपए बचाने के लिए? क्योंकि ये पैसे ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, बल्कि ये श्रद्धालुओं द्वारा जो दान में दिए गए पैसे हैं वो होते हैं जिसके लड्डू तैयार होते हैं। और अगर आपको याद हो तो अयोध्या में भी ये लड्डू पहुंचे थे तिरुपति बालाजी मंदिर से। ऐसे में ये अहम और गंभीर सवाल खड़े होते हैं, अगर इस सामग्री में वाकई सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी का इस्तेमाल होता है, मछली के तेल का इस्तेमाल होता रहा है उस समय, तो ये फिर आस्था से खिलवाड़ माना जाएगा। तिरुपति में प्रसाद के लड्डू में चर्बी किसने मिलाई, ये एक अहम सवाल है। हालांकि जगन मोहन रेड्डी सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये कभी भी नहीं हुआ। अब ऐसे में लड्डू में लाड, बीफ टेलो और फिश ऑयल की ये बात, ये जो पुष्टि है वो कितनी सच, कितनी झूठ, कितनी सही, कितनी गलत, ये अहम सवाल है, क्योंकि ये आस्था के साथ खिलवाड़ भक्तों के माना जरूर जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भी अगर आपको याद हो तो यहाँ से लड्डू पहुँचे थे और भक्तों तक पहुँचे थे, भक्तों को वितरित भी किए गए। तिरुपति बालाजी का ये लड्डू बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत ही मशहूर है लोगों के बीच। और ऐसे में ये जो नया खुलासा है जो चंद्रबाबू नायडू द्वारा किया गया है, ये जगन मोहन रेड्डी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करता है। बीते 3 साल से घी समेत जो सामग्री इस्तेमाल हुए उसमें कहीं भी मिलावट नहीं था, ये कहा गया। राजनीति चमकाने के लिए नायडू ये सब कर रहे हैं। ये सुबा रेड्डी, पूर्व चेयरपर्सन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट, उनकी तरफ से ये बातें कही गई है। मैं और मेरा परिवार ईश्वर की कसम खाने के लिए तैयार है, ये कहा गया। आरोप में तिरुमला मंदिर की पवित्रता को नुकसान पहुंचा है,
ये सुब्बा रेड्डी द्वारा कहा गया है। करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर पाप किया गया है। तो सनातन पर आघात को लेकर के अलग अलग स्टेटमेंट हैं। चंद्रबाबू नायडू के अपने दावे हैं, वहीं जगनमोहन रेड्डी सरकार में जो ट्रस्ट को देखते थे सुब्बा रेड्डी, उनके अपने दावे हैं। जगनमोहन रेड्डी सरकार में क्या वाकई ऐसा हुआ, ये अहम सवाल इस समय है। लाभ की जो रिपोर्ट आई है उससे आंध्र में सियासी पारा हाई हो चुका है। न केवल आंध्र में बल्कि देश भर में सवाल उठने लग गए हैं। लड्डू में जानवरों की चर्बी होने की पुष्टि इस लैब में हुई है। चर्बी को पिघलाने पर निकलने वाली सफेद सामग्री का इस्तेमाल होता था, ये कहा गया। बीफ की चर्बी का भी इस्तेमाल होता था और मछली के तेल का इस्तेमाल इस लड्डू में होता था, ये कहा जा रहा है। चंद्रबाबू के आरोपों में कितना दम है, क्योंकि देवस्थानम को अपवित्र करने की कोशिश हुई है।